दोस्तों नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ री एग्ज़ाम के लिए सभी अच्छे लेवल के प्रश्नों को सेलेक्ट किया जाता है। आर ओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नों को सेलेक्ट करते हैं। क्लास को हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से सही कथन है। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा में दलहन की खेती की जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। 1 तथा 2 दोनों यहाँ कथन सही हैं। अच्छा प्रश्न है। लाल मिट्टी जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है, जो कि दलहन की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 2, वर्तमान में निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? तो यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं। देखना है किन किन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। तो ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है। देखिए, संशोधन के द्वारा इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। विधान परिषद आप सभी जानते हो कि भारत के 6 राज्यों में शामिल है, जिसमें से आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है और आपका तेलंगाना है और बिहार है और छठा राज्य आपका महाराष्ट्र है। टोटल 6 राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर थोड़ा सा व्याख्या कर दिया करो। क्लास में जो भी उचित व्याख्या होगी उसको करते हुए चलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। संविधान में अकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। और डी पॉइंट में कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी, संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को नहीं दिया जाता है, आप जानते भी हो। प्रश्न नंबर 4, लॉर्ड विलियम बेटिक 1828 से लेकर के 1835 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? 1 कथन सही है या 2 या 3 या उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है लॉर्ड विलियम बेटिक के संदर्भ में। सती प्रथा का अंत इनके समय में ही हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ठगी प्रथा का अंत। तो यहाँ पर जो है 2 वाला पॉइंट इनके समय में नहीं हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इनके समय में नहीं हुई थी। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1784 में की गई थी और की थी विलियम जोन्स ने। अन्य सभी पॉइंट इन्हीं से संबंधित है। इस प्रकार यहाँ पर केवल 3 बिंदु सही है, 3 पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सी झील या झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा निर्धारित करती है? एक अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। 1, 3 और 4 यहाँ पर यूएस और कनाडा की सीमा निर्धारित करती है, जबकि मिशिगन झील आपकी यह सीमा निर्धारित नहीं करती है और मिशिगन झील केवल और केवल यूएसए में है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी मर्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मर्त ज्वालामुखी का यहाँ पर चयन करना है। एटना और यहाँ पर एकांगुआ और किलिमंजारो, वेसुवियस यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। 2 और 4 यहाँ पर मर्त ज्वालामुखी है। किलिमंजारो कहाँ पर है? ये तंजानिया में है
और एकांगुआ दक्षिण अमेरिका में है, जबकि एटना और वेसुवियस इटली में है। और एटना और वेसुवियस एक्टिव ज्वालामुखी है। प्रश्न नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में मुगल शासक दिए गए हैं और सूची सेकंड में यहाँ पर शासनकाल इनका दिया गया है। इस तरह के प्रश्न तो भैया याद करने होते हैं, आप इसका जो आंसर लगा सकते हो। बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर के 1712 तक इसने शासन किया था। जहादार शाह, इनका जो शासनकाल है 1712 से लेकर के 1713 है। फर्रुखसियर का शासनकाल था 1713 से लेकर के 1719 तक। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल था 1754 से लेकर के 1758 तक। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, 2, 4, 1, 3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और रासायनिक। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और विटामिन B2 यहाँ पर दिया गया है फ्लोक्विनोन। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन, और यह किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन के का यह रासायनिक नाम है। नीचे दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही कथन चुनिए। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। सेकंड पॉइंट, पानी का पर्तनांक वायु से कम होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो केवल यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सेकंड वाला यहाँ पर सही नहीं है। देखिए, हम जानते भी हैं कि पानी में डूबा वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, एक अच्छा प्रश्न है ये। और पानी का पर्तनांक वायु से कम नहीं होता है, ये होता है अधिक। और यह भी जान लिए कि कितना होता है। पानी का जो पर्तनांक होता है ये होता है 1.33, और आपका वायु का पर्तनांक होता है 1.003 होता है। जो भी आपको उचित पॉइंट लगे भैया आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी प्रश्न कराए जाते हैं वो आरओ पैटर्न को ध्यान में रखकर ही कराए जाते हैं। झीलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। निजाम सागर झील मजीरा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर है। गोविंद सागर झील उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह झील आपकी है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और सी वाला पॉइंट तो देखिए इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करना है आपको, क्योंकि अन्य झीलों के बारे में करीबन हम सभी जानते ही हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और राज्य यहाँ पर दिया गया है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? लिंबू जनजाति सिक्किम राज्य दिया गया है। कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश। डोंगरिया कोन जनजाति उड़ीसा राज्य। कट्टू नायकन केरल राज्य की जनजाति यहाँ पर दिया गया है। सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट सही सुमेलित नहीं है, 2 वाला पॉइंट, कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह आपकी जनजाति पाई जाती है असम राज्य में, आसाम में पाई जाती है। अन्य सभी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। लिंबू जनजाति कई साइट में आई है और डोंगरिया क्रोन जनजाति भी कई साइट में देखने को आपको मिली होगी, जो कंटिन्यू हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। 4th पॉइंट में कट्टू नायकन जनजाति केरल राज्य में निवास करती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में प्रमुख मेले दिए गए हैं
और सूची सेकंड में यहाँ पर इनके स्थान दिए गए हैं। रामनगरिया मेला किस स्थान पर लगता है? फर्रुखाबाद में। ए का यहाँ पर 2 आएगा। कालिंजर मेला बांदा में। बी का 1 आएगा। ध्रुपद मेला यह लगता है आपका वाराणसी में। सी का 4 है। ददरी मेला बलिया। डी का 3 है। 2 1 4 3 2 1 4 3। ऑप्शन बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 13 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। मनुष्यों का रुधिर समान न होकर भिन्न भिन्न होता है। कारण, लाल रुधिर कर्णिकाओं में एंटीजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ए आएगा या फिर बी आएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने और उसी ने बताया था कि मनुष्य का रुधिर सामान्य होकर भिन्न भिन्न होता है और लाल रुधिर कर्णिकाओं में एंटीजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 14, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बाराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इनमें से कौन सी एक इसमें शामिल नहीं थी? अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसमें शामिल नहीं थी ऑप्शन डी वाली मारतंड, ये इसमें शामिल नहीं थी। जबकि सुदामा, कर्ण, विषव झोपड़ी, अच्छे पॉइंट है सभी। और 4th वाली भी याद कर लीजिए, ये थी चौपार। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? देवरिया, आजमगढ़, बागपत, हमीरपुर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, आजमगढ़। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर, ये जौनपुर। उसके बाद आजमगढ़ और फिर आता है आपका तीसरे नंबर पर देवरिया। तो फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड इनका यहाँ पर क्रम है। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। कांगो, केन्या, तंजानिया और सोमालिया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। 1 2 और 4 यहाँ पर सही है। अफ्रीका महाद्वीप के इन देशों से होकर के विषुवत रेखा जो है गुजरती है, यहाँ शामिल नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को तो भैया देखें याद करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और उससे कर दीजिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? रुर या निम्न राइन प्रदेश यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। कोलान यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। सही सुमेलित है ऑप्शन सी। 1 तथा 2 दोनों यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 18 है, सूची फर्स्ट में बांध है और सूची सेकंड में उनकी अवस्थिति यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हमको मिलान करना है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, ए का 2 आएगा। ऐसवान बांध नील नदी पर है, बी का 3 आएगा। 2 और 3 ऑप्शन बी में है। ओवन बांध यह है सवेद नील नदी पर और केंजी बांध नाइजर नदी पर है। सी और डी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार यहाँ पर बी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य कथन है? कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूर्व स्थापित किया जा सकता है। यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो भी वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट दे सकेंगे। सत्य कथन का चयन करना है।
ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है, केवल पहले वाला कथन सही है। लोकसभा में जो मंत्री परिषद होती है आर्टिकल 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और यहाँ पर जो है 2 वाले विकल्प में दिया गया है कि यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं। देखिए उच्च सदन के सदस्य हैं तो फिर तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निकिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सडबरी खान अवस्थित है? कोलोराडो पठार में, ग्रेट बेसिन पठार में, कनाडियन शील्ड में, दक्षिणी आल्प्स में। सडबरी खान है जो निकिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह अवस्थित है कनाडाई शील्ड में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किस एक का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक है तथा ऊर्जा न्यूनतम होती है? तरंग दैर्घ्य तो अधिकतम होता है और ऊर्जा उसकी जो है न्यूनतम होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रेडियो तरंगों की। प्रश्न नंबर 22, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ये है और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, उत्तर प्रदेश भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा है। देखिए कारण क्या आपको सही लग रहा है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। ए सही है परंतु आर यहाँ पर गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन हरित क्रांति के अंतर्गत नहीं आएगा। ये किसके अंतर्गत आता है? गोल क्रांति। चलिए लिख देते हैं, गोल क्रांति के अंतर्गत ये आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कारण गलत हो चुका है। प्रश्न नंबर 23, निम्न पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन से कथन सही सुमेलित है? आला महोबा दिया गया है, ढोला आगरा और रसिया बरसाना। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। यहाँ पर सभी सही सुमेलित है। आला लोक नृत्य महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में और ढोला आगरा और मेरठ में, रसिया बरसाना में। देखिए जो विद्यार्थी पूरी क्लास अटेंड करते हैं हमारी, वो जानते होंगे कि सभी प्रश्न जो अच्छे लेवल के सिलेक्ट करते हैं। तो भाई क्लास को पूरा वॉच करना चाहिए। समय रहते हुए आप अच्छे से स्टडी कर लोगे तो निश्चित ही सफलता जो आपको मिल जाएगी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। उमरिया कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ए का 3 आएगा। तंदूर कोयला क्षेत्र तेलंगाना राज्य में है, बी का 3 आएगा। और लाल मटिया ये आपका है झारखंड राज्य में कोयला क्षेत्र। रंजीत घाटी कोयला क्षेत्र है सिक्किम राज्य में, डी का 2 आएगा। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। 3-1-4-2 इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? युद्ध और यहाँ पर इनका वर्ष दिया गया है कि किस सन में कौन सा युद्ध लड़ा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 दिया गया है, तालीकोटा का युद्ध 1665, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और चंदवाड़ का युद्ध 1194। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था, ये यहाँ पर आएगा। और तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? यह भी एक अच्छा पॉइंट है, विजयनगर व दक्कन सल्तनत के बीच यह युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का यहाँ पर चयन कीजिए। पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक्स है। देखिए ये वाला दूसरे वाला सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम का नहीं, आयरन यानी कि लोहे का महत्वपूर्ण एक्स है।
और मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है ये भी अच्छा प्रश्न है, F3O4 जो इसका सूत्र होता है। और पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो फोर्थ वाला पॉइंट भी सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है, AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही सम्मिलित है 1 और 3, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः 6 तत्व जो अनिवार्य होते हैं। ऑप्शन पे यहाँ पर 3 तत्व दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखिए सोडियम नहीं आएगा, तो चौथा तत्व जो होता है आपका वो होता है ऑक्सीजन मान लीजिए यहाँ पर। और पांचवा आपका होएगा फास्फोरस, कैल्शियम भी नहीं होता है। और छठा आपका होता है सल्फर। इस प्रकार 6 तत्व जो अनिवार्य होते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का आपको यहाँ पर चयन करना है। जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के राज्य, नोकरेक। जैव आरक्षित क्षेत्र मेघालय, अच्छा प्रश्न है, 1 का 3 आएगा। मानस असम, बी का 1 है। सिमलीपाल उड़ीसा राज्य, सी का 4 है। और अगस्त मलाई केरल राज्य, डी का 2 है। राइट आंसर है 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। सभी प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र हम सभी जानते हैं कितने हैं भारत में, 18 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कथावस्तु बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथांकों के साथ वर्णित है। तो सत्य कथन यहाँ पर है केवल ऑप्शन बी, केवल 2 वाला यहाँ पर सत्य कथन है। कथावस्तु बौद्ध धर्म के यह महायान शाखा से संबंधित ग्रंथ नहीं है, इसके लिए आएगा हियान, हियान शाखा से यह संबंधित ग्रंथ है। कथावस्तु बौद्ध धर्म के हियान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के जीवन के अनेक कथनांकों के साथ इसका वर्णन जो है किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण यहाँ पर कहा गया है। अभिकथन ए है, ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है, यह सागर में जल की गहराई पर निर्भर करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको आंसर चुनना है ए और बी में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ज्वार भाटा हम सभी जानते हैं, यह आता है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, और यह सागर में जल की गहराई पर निर्भर करता है। देखिए सभी प्रश्न जो है उसी पैटर्न पर हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जिस प्रकार का प्रश्न पत्र आरओ में पूछा गया था। तो आप हमारी क्लासों को जरूर देखा कीजिए, कम समय में आपको अच्छे प्रश्न जो है करा जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। प्रमुख झीलें हैं और राज्य यहाँ पर दिया गया है। रूपकुंड झील उत्तराखंड दिया गया है, जो कि जानते हैं सही है। सूरजताल हिमाचल प्रदेश, तावा बोहर झील राजस्थान, अष्टमुदी झील केरल। डी वाला पॉइंट भी जानते हैं, बी और सी में ही आंसर है, तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। तावा बोहर झील राजस्थान में नहीं है, ये झील है आपकी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और सूरजताल झील है हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना
हुई थी 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल ने की थी मदन लाल ढींगरा द्वारा। तो इन्होंने जो हत्या की थी सन 1909 ईस्वी में की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी वर्ष 1905 ईस्वी में। उधम सिंह द्वारा माइकल और डायर की हत्या की गई थी वर्ष 1940 ईस्वी में। इस प्रकार यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 आएगा और 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। उसके बाद में आपका आएगा पॉइंट नंबर 2, तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। फिर 1 आएगा और लास्ट में आएगा 4। प्रश्न नंबर 33, वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। भाई वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। जो भी दोस्त लाइक करते हैं उनका धन्यवाद, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में किया करो, जिससे कि हमारे चैनल पर विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के, प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटें करीबन कुछ विद्यार्थियों को तो कन्फर्म होगा ही, और जिनको नहीं पता वो जरूर इसका अध्ययन करें, प्रश्न जरूर बन सकता है। आंध्र प्रदेश 42 दिया गया है, असम में लोकसभा की 14 सीटें दी गई यहाँ पर, पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42। तो ए प्रश्न का राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। यहाँ पर 42 सीटें थी, परंतु जैसे ही 2 राज्य बन चुके हैं तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें रह चुकी हैं और आंध्र प्रदेश में 25, असम में 14 हैं, पंजाब में 13 है और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हो 80 लोकसभा सीटें हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।